हिंसा के इस नए माहौल में नेतन्याहू की इस नई हिंसक सरकार में एक बार फिर से इजराइल ने अपने एक नए ड्रोन का उद्घाटन किया है और सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया है। ये उसी का वीडियो है। इस ड्रोन की खासियत दो मेन है, वो ये कि इसको हाथ से ही लॉन्च किया जा सकता है और दूसरा ये कि ये सुसाइड ड्रोन है, यानी ईरान जिस तरह के ड्रोन बनाता है ये उसी तरह का ड्रोन है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा ड्रोन नहीं है और हल्का फुल्का ड्रोन है, लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि मैदान जंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इजराइल की तरफ से किया जाएगा। एक ही ड्रोन पूरी ही गाड़ी को बर्बाद और तबाह करने की ताकत रखता है। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ऐसे ड्रोन को जनता के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ, हमास के खिलाफ और अलग अलग लड़ाकुओं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जो ये काफ़ी खतरनाक। अमेरिका के एनएसए इजराइल की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, यानी इजराइल पहुंचे हुए हैं और काफ़ी अहम मुद्दों पर। और वो अहम मुद्दे क्या ही होंगे आपको भी पता है, हमें भी पता है। ईरान के अलावा इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर ये बात कर रहे हैं और षड्यंत्र नया रच रहे हों। उधर नेतन्याहू का बड़ा बयान है दोस्तों। नेतन्याहू ने कहा है कि हम, इसी दौरान जब वो जेरुसलेम पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इजराइल से बातचीत करेंगे और अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि $8.4 मिलियन अमेरिका इजराइल में इन्वेस्ट करेगा। 9 अलग अलग नए प्रोजेक्ट हैं और इजराइल और अमेरिका मिलकर पूरा करेंगे प्रोजेक्ट पर। 9 प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट किसके खिलाफ होंगे आपको मालूम है। उधर इसके अलावा नेतन्याहू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात करी है, यूक्रेन के हालात को लेकर और ईरान के मुद्दों को लेकर। और रोज की तरह वही कहानी, इजराइल ने इन 2 लोगों को, फिलिस्तीनियों को आज फिर कत्ल कर दिया। उधर इजराइल की मीडिया ये दावा कर रही हैं कि हमास ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल के जो मिलिट्री अफसर हैं, फौजी हैं, उनको किडनैप कर सके। वहीं दोस्तों एक बुरी खबर है, इराक के अंदर फुटबॉल मैच हो रहा था और ये मैच ओमान और इराक के बीच हो रहा था। इसी दौरान मैच में भगदड़ मच गई और भगदड़ ऐसी मची कि एक की मौत हो गई और सैकड़ों दबकर घायल हुए हैं। भगदड़ का वीडियो आपके सामने। उधर दोस्तों आर्मीनिया के जो मिलिट्री कैंप था उसमें आग लग गई। आग ऐसी लगी कि 15 आर्मीनिया के फौजी उसमें जलकर राख हो गए और दर्जनों घायल हैं। उधर आपके सामने ताज़ा सबूत, ये देखिए, अमेरिका के अंदर अमेरिकी नेताओं ने, अमेरिकी सरकार ने तुर्की के विदेश मंत्री और पूरी डेलीगेशंस के साथ मुलाकात करी है। आपको कल ही बताया था कि तुर्की ने कहा था कि हम अमेरिका जा रहे हैं F-16 विमान पर बात करने के लिए। तुर्की अमेरिका से F-16 विमान खरीदने की चाहत रखता है। वहीं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट UAE गए थे। UAE के दौरे में पता नहीं कौन सी भावना में बह गए कि उन्होंने बड़े बड़े बयान दे डाले और अपने आप को, साउथ कोरिया को, UAE का भाई बता डाला और ये भी कह दिया कि जैसे हमारे इलाके में सभी मुंह उठा के हमको धमकाते हैं, ऐसे ही UAE को कोई भी धमका के चला जाता है। और नॉर्थ कोरिया से ईरान को मिला दिया, यानी ईरान को बता दिया कि मिडिल ईस्ट का नॉर्थ कोरिया है। ज़बरदस्ती ईरान को घसीट लिया क्योंकि UAE और ईरान के बीच बनती नहीं है, बॉर्डर को लेकर एक दूसरे से भिड़े रहते हैं ईरान और UAE। अब ईरान के खिलाफ ये बयान देना साउथ कोरिया पर भारी सा पड़ गया।
इसके बाद ईरान भड़क गया। ईरान अपने देश में साउथ कोरिया की एम्बेसी से एम्बेसडर को तलब कर लिया और उनको बुलाकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि एक तो हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपके प्रेसिडेंट हमें जाके बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मामला कुछ ऐसा हुआ कि साउथ कोरिया में ईरान की एम्बेसी के अंदर जो ईरानी एम्बेसडर थे उनको साउथ कोरिया ने तलब किया और उनको बिठाकर पानी पिलाकर उनको पुचकार कर समझाया और क्लेरिफिकेशन दी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों एक बुरी खबर यह है कि अब मोरक्को में अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है। कहा यह जा रहा है इंडस्ट्रियल बेस अमेरिका बनाने की तैयारी कर रहा है और मोरक्को तैयार है। वहीं नेतन्याहू की नई सरकार के मुताबिक फिलिस्तीनियों के झंडे को बैन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब जो भी फिलिस्तीन का झंडा कहीं भी नजर आ रहा है उसको उतारा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि 40 साल पहले इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री के एक जवान को फिलिस्तीनी एक युवक, एक लड़के ने, नौजवान लड़के ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने उनको गिरफ्तार कर लिया उस फिलिस्तीनी को, और आज 40 साल बाद उसको छोड़ा है। 40 साल, सोचिए, बचपन में कत्ल किया था, जवानी आ गई और बुढ़ापा तक आ गया समझिए, तब वो जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई पर फिलिस्तीनियों ने बड़े जश्न और पूरा ढोल नगाड़ा बाजा का इंतज़ाम किया था कि पूरे सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन इजराइल ने वो सारी सेलिब्रेशन पर पानी फेर दिया और इनकार कर दिया कि अगर ऐसा करोगे तो हम रिहा नहीं करेंगे। जिसके बाद शांति से चुपचाप उनको रिहा करवाया गया और उसके बाद कुछ इस तरह का वो मंजर है। वहीं दोस्तों इजराइल के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कहा है कि जो जुल्म इजराइल हम पर कर रहा है हम इसको सह नहीं सकते, चुपचाप हम इस पर ज़रूर बोलेंगे और हम अमेरिका से कहना चाहते हैं कि उसने जो वादा किया था वो निभाए और इजराइल को रोके। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर, मिडिल ईस्ट की जो बड़ी बड़ी खबरें मैंने आपको कम वक्त में दी हैं, इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।